Everyone, welcome to my YouTube channel NCERT क्लास 10 चैप्टर 10 सर्कल्स एक्सरसाइज 10.2 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 6 है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले देखिए रेडियस निकालनी है। सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है ओ। क्लियर, हमारे पास टेंजेंट है ये, ठीक है। इस पॉइंट को बोलेंगे पी और ये हमारे पास है ए। क्लियर, यहाँ से पी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पर और इसको मीट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। ये हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए, जो हमारे पास ए पी है वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ओ ए इज़ 5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, ओ पी। क्लियर, तो सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल ओ पी ए एंगल पी क्या है हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री। क्लियर, तो देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू कितनी है 5, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी की वैल्यू 4, इसका स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो गया 25, ये हो गया 16 प्लस ओ पी स्क्वायर। तो यहाँ से 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर। ये आएगा 9 इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर। यहाँ से ओ पी इज इक्वल्स टू हो गया √9। तो ये वैल्यू आई +-3। ओ पी की वैल्यू कितनी आई +-3। बट हम नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो ओ पी आया हमारा 3 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यही आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होता है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो सबसे पहले देखिए फिगर से समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। हमारे पास क्या है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है। एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं स्मॉल सर्कल का। क्लियर, ये स्मॉल सर्कल का टेंजेंट है, ये सेंटर है, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट है ओ, ये है ए, ये है पी और ये है क्यू। हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। लेंथ क्या है लार्जर सर्कल की, ये पी क्यू निकालनी है। क्लियर, यहाँ से रेडियस कितनी बोली है 5 सेंटीमीटर है लार्जर सर्कल की, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और स्मॉल सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। क्लियर, इतना तो हो गया क्लियर। तो लिखेंगे ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू। ओ ए किस पर परपेंडिकुलर है, पी क्यू पर, ठीक है। तो लिखेंगे ओ ए इज द रेडियस लिख दिए, रेडियाई लिख दी, कुछ भी लिख दीजिए। ओ ए इज द रेडियाई ऑफ स्मॉल सर्कल। ओ ए जो है स्मॉल सर्कल का रेडियाई है, तो ओ ए कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर लिखेंगे ओ पी एंड ओ क्यू आर रेडियाई ऑफ लार्जर सर्कल। ओ पी और ओ क्या है लार्जर सर्कल की रेडियाई। ओ पी इक्वल होगा ओ क्यू की, और ये दोनों की जो रेडियस है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। क्लियर, अब देखिए हमारे पास पी क्यू क्या है, पी क्यू इज टेंजेंट ऑफ स्मॉल सर्कल। स्मॉल सर्कल है ना जो अंदर वाला, उसका टेंजेंट है पी क्यू। अब देखिए इन ट्राइंगल ओ ए पी, ये वाला ट्राइंगल ओ ए पी, ये वाला ट्राइंगल लेंगे हम। तो यहाँ से लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 90 डिग्री। अब लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम इज क्या होगा, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ओ पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास पी 5, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर कितना है 3, तो इसका स्क्वायर प्लस ए पी हमें निकालना है।
तो यहाँ से हो गया 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस AP स्क्वेयर। तो यहाँ से हो गया 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू AP स्क्वेयर। तो यहाँ से देखिए ये हो गया 16 इज इक्वल्स टू AP स्क्वेयर। तो यहाँ से AP इज इक्वल्स हो गया √16। तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर। हम प्लस माइनस इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमें पॉजिटिव ही चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू लिखी है। अब देखिए अब क्या करेंगे, वी नो दैट, हमें पता है कि जो AP है वो किसके इक्वल है, AQ के। AP और AQ इक्वल है। जो ये है AP वो किसके इक्वल है, AQ के। तो लिखेंगे एज, यहाँ पे लिखेंगे एज परपेंडिकुलर फ्रॉम दी सेंटर बाइसेक्ट दी कोड। जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है कोड को। सॉरी कोड आएगा CHORD। क्या निकालना है, PQ। PQ किसके इक्वल होगा, AP प्लस AQ की। तो यहाँ से PQ इज इक्वल्स टू AP प्लस, हमने बोला था AP AQ को इक्वल है तो इसको भी AP लिख दिया हमने। तो ये हो गया PQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AP। PQ इज इक्वल्स टू होगा 2 इंटू AP की वैल्यू कितनी है 4। तो PQ आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए हमारे पास 8 क्वेश्चन में बोल रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए ये फिगर दिया हुआ है हमें, आपकी बुक में ये फिगर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, वी नो, क्या लिखेंगे, वी नो टेंजेंट्स, जो हमारे पास टेंजेंट्स है ये वाला, ये टेंजेंट्स, वी नो टेंजेंट्स, क्या लिखेंगे, वी नो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स हैव इक्वल लेंथ्स। ये हम किससे कह रहे हैं, बाय थ्योरम 10.2। 10.2 थ्योरम अपनी करी होगी, उसमें हम बोल सकते हैं कि जो टेंजेंट्स है ना, इनके जो एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, DR इज इक्वल्स टू DS, DR इज इक्वल्स टू DS, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। CR इज इक्वल्स टू CQ, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। BP इज इक्वल्स टू BQ, दिस इज इक्वेशन थर्ड। एंड AP इक्वल्स टू AS, AP इज इक्वल्स टू AS, इसको इक्वेशन 4 माना। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4 को। तो यहाँ से हो गया DR, लेफ्ट हैंड साइड को अलग से ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को अलग से। तो ये हो गया DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP इज इक्वल्स टू DS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है हमें कि DR प्लस CR वो किसके इक्वल है, DR प्लस CR किसके इक्वल है, CD के। तो इसको लिख दिया CD। AB BP प्लस AP किसके इक्वल है, AB के। क्लियर। DS प्लस AS किसके इक्वल है, AD के। DS प्लस AS को लिखा AD प्लस CQ प्लस BQ को लिखा BC। ये हमें प्रूव करना था, बस इसको सही से लिख देंगे, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, इन फिगर XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। फिगर में देखते हैं XY और X डैश Y डैश क्या है, दो टेंजेंट्स है टू ए सर्कल विद सेंटर O, ये सेंटर है O, एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C इंटरसेक्टिंग XY एट A। क्या है कि AB एक क्या है हमारे पास, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, एक अनदर टेंजेंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जिसका C है, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, XY एट A पे, XY को कर रहा है एट A पे, और X डैश Y डैश को कर रहा है B पर। प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB किसके इक्वल है, 90 डिग्री। ये वाला एंगल दिखाना है AOB 90 डिग्री के इक्वल। तो सबसे पहले देखिए कंस्ट्रक्शन लिखते हैं हम। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करेंगे, इसको ज्वाइन कर देते हैं OC को, ज्वाइन OC, ठीक है। ये हमें 90 डिग्री दिखाना है। तो ये वाला एंगल अलग हो गया और ये अलग। तो हम लिखेंगे, तो यहाँ से हम लिखते हैं इन ट्राइंगल
ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए, ये वाला ट्राइंगल ओ सी ए। यहाँ से हम देखते हैं ओ पी और ओ सी क्या है, ओ पी और ओ सी क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है। क्लियर। और ए पी इक्वल है ए सी के, ए पी जो है वो ए सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। क्लियर। ये जो टेंजेंट्स है उसके क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट्स है। और हम लिख सकते हैं ओ पी ओ ए इक्वल होगा ओ ए के। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सो ट्राइंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी टी बाय साइड प्रॉपर्टी। क्लियर। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल ओ पी ओ ए इक्वल होगा एंगल सी ओ ए के। क्यों? बाय सी पी सी टी, क्योंकि सी पी सी टी मतलब क्रॉसवर्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि एंगल नहीं, ट्राइंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ओ सी ओ बी के, ओ सी बी के, ट्राइंगल ओ सी बी के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ बी के। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। इसका भी रीजन बाय सिम्प्लिसिटी लिख सकते हैं। तो अब देखिए, हमें पता है एंगल पी ओ क्यू क्या है हमारे पास। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, वी नो जो पी ओ क्यू है वो क्या है, एक डायमीटर है और स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से लिखेंगे हम वी नो एंगल पी ओ क्यू इज ए डायमीटर स्ट्रेट लाइन। सो एंगल पी ओ क्यू किसके इक्वल होगा? स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। क्लियर। अब देखिए, अब हम लिख सकते हैं एंगल, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में जो भी एंगल्स है ना वो लिख देते हैं। एंगल पी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल क्यू ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। अब यहाँ से देखिए एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। हमने पी ओ ए को सी ओ ई क्यों लिखा और क्यू ओ बी को सी ओ बी क्यों लिखा? इसका रीज़न यही है कि फर्स्ट और सेकंड में हमने बोला है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो यहाँ से हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज़ करते हुए हमने ये लिखा है। तो यहाँ से लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल सी ओ ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 से 180 कैंसिल, ये हो गया एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर। और सी ओ ए प्लस सी ओ बी को लिख सकते हैं सी ओ ए और सी ओ बी को लिख सकते हैं ए ओ बी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल ए ओ बी में तो आ रही है। तो यहाँ से लिखेंगे एंगल ए ओ बी किसके इक्वल हो गया? 90 डिग्री के। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स फ्रॉम drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। देखिए फिगर से समझते हैं। एक हमारे पास क्या है? सर्कल। क्लियर। उसके पर एक टेंजेंट हमारा यहाँ से बीच में एक ये सेंटर है, ठीक है। यहाँ से एक टेंजेंट जाता है और यहाँ से एक टेंजेंट इधर से। क्लियर। ये पॉइंट है पी, ये ए, ये बी और इस पॉइंट को मानेंगे ओ। क्लियर। हमें देखिए ये एक टेंजेंट, ये दूसरी टेंजेंट। हमें यहाँ से हमें क्या निकालना है कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी किसके इक्वल दिखाना है हमें? 180 डिग्री की। ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। ठीक है। तो प्रूफ देखिए इसका। प्रूफ देखने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ए और बी है ना जो,
उसको ज्वाइन करते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको 180 दिखाना है, तो सबसे पहले देखिए प्रूफ में लिखेंगे ओ ए एंड ओ बी क्या है हमारे पास, रेडियाई, ए पी एंड ए पी लिख लीजिए, पी ए लिख लीजिए, कुछ भी, ए पी एंड ए बी क्या है हमारे पास, टेंजेंट्स, क्लियर। फिर लिखेंगे सो एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 90 डिग्री। ये हम कह सकते हैं किससे, बाय थ्योरम 10.1 से कह सकते हैं कि दोनों किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, ओ ए पी और ओ बी पी, यहाँ पे है 90 डिग्री, क्लियर। तो अब देखिए हम लिखते हैं, अब हम लिखेंगे वी नो इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, सम ऑफ एंगल्स क्या होगा हमारा, किसके इक्वल, 360 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ से एंगल्स के नाम लिख देते हैं, ओ ए पी प्लस ए पी बी प्लस पी बी ओ प्लस बी ओ ए इज इक्वल्स टू किसके होगा, 360 डिग्री के। अब देखिए हमें पता है ये किसके इक्वल है, और ये 90 डिग्री के, ये हो गया 90 प्लस एंगल ए पी बी, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, इक्वल का साइन आ गया कि ये दोनों एंगल किसके इक्वल हो गए, 90 डिग्री के, प्लस का नहीं आएगा, सॉरी गलती से लिख दिया, ये हो गया 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 360। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 180, 180 जाकर इधर जाकर माइनस होगा, तो ये हो गया एंगल ए पी बी प्लस एंगल ये वाला 90 होगा बी ओ ए, तो सेम रहेगा बी ओ ए, एंगल बी ओ ए इज इक्वल्स टू, ये हो गया 360 माइनस 180, बी ओ ए लिखा है सेम और इसको हमने 90 डिग्री लिखा है, क्लियर। तो यहाँ से लिखेंगे एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री के, ये हमें प्रूव करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस। क्या प्रूव करना है कि ये हमारे पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है, ये इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, क्लियर। ये इसके पॉइंट्स है एक्सटर्नल पी क्यू आर एस, क्लियर। ये गिवन नहीं है हमारे पास बुक में, ये आपको बनाना है खुद से, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि इस पैरेललोग्राम के रोम्बस प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम है तो ए बी इक्वल होगा सी डी के और बी सी इक्वल होगा किसके, ए डी के, क्लियर। तो सबसे पहले देखिए प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ देखिए इसका, प्रूफ में देखिए ये हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। क्या है कि टेंजेंट्स जी जो एक्सटर्नल पॉइंट है ना, इनकी क्या होगी, इक्वल लेंथ होगी, मतलब ए पी इक्वल होगा ए एस के, ये इक्वेशन फर्स्ट, बी पी इक्वल होगा बी क्यू के, ये इक्वेशन सेकंड, सी आर इक्वल होगा सी क्यू के, दिस इज इक्वेशन थर्ड, और बी आर इक्वल होगा बी एस के, दिस इज इक्वेशन फोर्थ। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को, तो यहाँ से हो गया ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो यहाँ से ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी को लिख सकते हैं, ए पी प्लस बी पी को ए बी लिखेंगे, ठीक है। सी आर प्लस डी आर को हम लिखेंगे सी डी इज इक्वल्स टू ए एस प्लस डी एस को लिखेंगे ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को लिखेंगे बी सी, क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ से ए बी प्लस सी डी को हम लिखेंगे ए बी,
इसका रीज़न बताऊंगी मैं अभी आपको। और हम लिखेंगे AD को BC प्लस BC, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ AB। सॉरी, इसका रीज़न क्या देना है हमें, इसका रीज़न देंगे हम कि AB किसके इक्वल है, CD के, और BC किसके इक्वल है, AD के। ये हमारे पास क्या है, गिवन। क्लियर, ये हमें गिवन है, तो इसलिए हमने CD को AB लिखा और AD को BC, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BC। 2 से 2 कैंसिल, AB किसके इक्वल आ गया, हमारा BC की। तो AB BC के इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। सो यहाँ से लिखेंगे ABCD इज अ रोमबस। चारों साइड इक्वल आ गई तो लिख सकते हैं ABCD इज अ रोमबस। ये हमें प्रूव करना था, हैज़ प्रूव। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा 12th क्वेश्चन, अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू अ circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D, clear, are the length of 8 cm and 6 cm respectively. क्लियर, फाइंड द साइड ऑफ AB एंड AC। साइड बतानी है AB और AC। क्लियर, तो सबसे पहले देखिए ये एक फिगर है जिसमें हमने देखिए C से एक लाइन ड्रॉ करी है जिसका नाम दिया E, B से एक लाइन ड्रॉ करी है जिसका नाम दिया F। क्लियर, फिर देखिए हमारे पास जो लेट किया हमने A इज इक्वल्स टू X, AE को X सेंटीमीटर माना है, तो AE हमारा AF के इक्वल होगा। AE जो है AF के इक्वल होगा, तो वो भी हमारा X सेंटीमीटर होगा। CD इज इक्वल्स टू CF है, CD इज इक्वल्स टू CF है, वो है 6 सेंटीमीटर। BD इज इक्वल्स टू BF है, BD किसके इक्वल है, BE के, BE के, वो हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट होते हैं उनकी क्या होती है, इक्वल लेंथ होती है। तो यहाँ से लिखेंगे AB किसके इक्वल होगा, AE प्लस BE के, जो होगा 8 प्लस X सेंटीमीटर। AC इक्वल होगा हमारा AF प्लस CF के, वो इक्वल होगा 6 प्लस X सेंटीमीटर। क्लियर, BC इक्वल होगा BC इक्वल होगा BD प्लस CD की, वो होगा 8 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। अब देख रही है ना, BD हमारा दिया हुआ है 8 और CD 6, यहाँ से हमने लिया है। ठीक है, फिर देखिए हमारा जो साइड का फॉर्मूला होता है, एरिया जो ट्राइंगल की साइड का फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2 होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S मतलब होता है साइड। क्लियर, तो सबसे पहले साइड निकालते हैं। तो ये तीनों साइड है ना, इनको ऐड करके बटे में 2 रख देंगे, तो ये हो गया 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 14 अपॉन 2, तो ये हो गया 28 प्लस 2x प्लस अपॉन 2। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, अंदर बचा 14 प्लस एक्स अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, साइड आ गई 14 प्लस एक्स सेंटीमीटर। क्लियर, अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इस फॉर्मूले में रख के A हमारे पास ये, B हमारे पास ये, और C ये, और S हमारी वैल्यू आ गई है। तो ये हो गया अंडर द रूट 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स माइनस 14, 14 से 14 कैंसिल। ठीक है, और इधर x से x कैंसिल, ये x से x कैंसिल। ठीक है, तो ये हो गया 14 प्लस एक्स, ये बचा 14 माइनस 8 6, और यहाँ 14 माइनस 6 8, और यहाँ बचा x। तो यहाँ पे हमें मिला अंडर द रूट 48 एक्स स्क्वायर प्लस 672 एक्स। क्लियर, यहाँ तक आपको आई होप कोई तकलीफ नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमने निकाल दिया, अब हम 3 साइड और निकालेंगे, सॉरी एरिया निकालेंगे 3 ट्राइंगल का। कौन कौन सी, OBC निकालेंगे, OAC निकालेंगे और OAB निकालेंगे। ये वाले ट्राइंगल निकाल के पहले इन तीनों ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज, वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हम ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC ये वाले ट्राइंगल, तो यहाँ से देखिए 1/2 इंटू बेस है हमारे पास BC और हाइट लेंगे OD। क्लियर, तो ये हो गया 1/2 इंटू 4 इंटू 14 इंटू 4। BC की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 8 प्लस 6 कितनी हो जाएगी 14, और OD ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो रेडियस है वो कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC, तो ये हो गया हाफ इंटू AC इंटू OF लेंगे। ठीक है, OF। ठीक है, हाइट यहाँ पे OF है,
ये बेस ए सी हमारा बेस है, तो ये हो गया 1/2 इंटू 6 प्लस एक्स इंटू 4, तो ये आ गया 12 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 + x कैसे आया, क्योंकि ए सी हमारे क्या है, ये तो ए एफ तो है 6 और सी एफ है सॉरी ए एफ है x और सी एफ है हमारे पास 6, तो इसलिए 6 + x लिया ए सी। और ओ एफ है रेडियस, तो इसको 4 माना, तो ये आ गया हमारा आंसर इसका। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें देखिए हाफ इंटू ए बी हमारे पास क्या है बेस, तो यहाँ पे ये है एक्स और ये है 8, ठीक है, और इंटू ओ ई ये है हाइट, तो यहाँ पे देखिए ए बी हमारे पास क्या है 8 + x इंटू ओ ई जो रेडियस है वो हमारी 4 है, तो ये हो गया 16 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों जो हमारी ट्राइंगल है इनका एरिया निकल गया। इसके बाद क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाला था ना, उसके इक्वल में इन तीनों ट्राइंगल को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया √48x² + 672x = ये आया 28 और ये 12 + 2x और ये 16 + 2x, तो ये इधर सेम, ये हो गया 56 + 4x, यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया, अंदर बचा x + 14, यहाँ से हमने देखिए √ हटाएंगे, इधर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास देखिए 48x कॉमन लिया इधर से, अंदर बचा x + 14, इधर से 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया x + 14 का होल स्क्वायर, एक स्क्वायर से ये वैल्यू कैंसिल, ये आ गया 48x = 16 इंटू x + 14, 16 से 48 कैंसिल, ये आ गया 3x = x + 14, तो ये हो गया 3x - x = 14, 2x = 14, तो x = 14/2 क्या आया 7 सेंटीमीटर, x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से साइड निकालेंगे ए सी क्या था हमारा x + 6, x की वैल्यू रख देंगे 7 + 6, तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर, ए सी आ गया 13 सेंटीमीटर। ए बी क्या था x + 8, तो x की वैल्यू रख देंगे 7 + 8, तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर। ये हमें प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हैंस प्रूव। क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या करना है हमें, प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास क्या है क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है, तो मैं आपको फिगर देखिए, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD, क्लियर। यहाँ पे देखिए ये इसके एक्सटर्नल पॉइंट है PQRS, एक सर्कल है अंदर, इसके एक्सटर्नल पॉइंट है PQRS। तो यहाँ से देखिए हमने क्या किया है, इसको एंगल 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्लियर। तो गिवन देखिए, गिवन है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ज्वाइन किया OA OP OB OQ OC OR OD OS को। प्रूफ क्या करना है, एंगल COD प्लस AOB = 180 डिग्री और एंगल AOD प्लस BOC = 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए प्रूफ, वी नो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड हैविंग इक्वल एंगल्स एट सेंटर। क्या बोल रहा है कि जो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है ना, इनकी लेंथ इक्वल होगी और जो एंगल है ना, एंगल यानी कि एंगल 1 8 के इक्वल होगा, एंगल 2 3 के इक्वल होगा, एंगल 4 5 के और एंगल 6 7 के, सॉरी 6 7 के इक्वल होगा और 4 5 के इक्वल होगा, क्लियर। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे हम, एंगल 2 किसके इक्वल है 3 के, 4 5 के, 6 7 के और 1 8 के। तो हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स एट पॉइंट O इस कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का, क्लियर। तो यहाँ से लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस 6 7 8 = 360 डिग्री। तो यहाँ से देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 1 = 360 डिग्री। अब आप देखेंगे कि मैंने 2 बार 2 क्यों लिख दिया, 2 बार 5 क्यों लिखा और 2 बार 6 क्यों लिखा, 2 बार 1 क्यों लिखा। तो इसके लिए रीज़न है कि एंगल 2 किसके इक्वल है 3 के, तो हमने 3 को लिख दिया 2 और 4 को लिखा 5 क्योंकि 4 5 के इक्वल है और 6 को 7 को हमने 6 लिख दिया क्योंकि 6 इक्वल है 7 के और एंगल 1 8 के इक्वल है तो 8 को हमने 1 लिख दिया। तो यहाँ से हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6 = 360 डिग्री। 2 सबसे कॉमन ले लिया तो यहाँ से हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 = 360। 2 से 360 कैंसिल, ये आ गया एंगल 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 = 180 डिग्री।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल सी ओ डी प्लस ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गया हमारा प्रूफ। ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट। यही हमें प्रूव करना था, हैज़ प्रूव। क्लियर।